today's topic, physical property of carboxylic acid. Okay, let us to start. Physical property of carboxylic acid. First one, we are going to discuss about the physical state of carboxylic acid. Carboxylic acid, aliphatic carboxylic acid up to the 9 carbons are liquid. क्या बोला मैंने कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं अप टू द 9 कार्बन्स आर लिक्विड विथ इरिटेटिंग ओडर. जो ओडर होता है वो क्या होगा, इरिटेटिंग ओडर होता है. एंड देन इंक्रीजेस विद होमोलॉगस सीरीज, दे आर प्लीजेंट एंड ऑल्सो कलरलेस, odorless, not the pleasant, colorless, odorless and also the wax as a solid. और जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं मोर देन 9 कार्बन एटम्स, they are odorless, colorless and wax like a solid होते हैं. और up to the 9 कार्बन्स क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं. यानी हम बोल सकते हैं कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड up to the 9 कार्बन्स आर लिक्विड्स एंड इरिटेटिंग ओडर. जो ओडर होता है वो क्या होता है, इरिटेटिंग ओडर होता है. एंड मोर देन 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस, odorless and the wax like a solids. वैक्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, odorless होते हैं और एंड ऑल्सो लेस वोलेटिलिटी. और उनकी वोलेटिलिटी भी क्या होती है, लेस होती है. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं आप, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं. कि जो फिजिकल स्टेट होते हैं अप टू द 9 कार्बन्स आर द लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इरिटेटिंग ऑर्डर में होते हैं. पर मोर देन 9 कार्बन एटम्स आर द odorless, colorless and also odorless, colorless and in the wax like a solid form में होते. It is the less volatility और उसकी volatility भी क्या होती है, less होती है. if boiling point की अगर हम बात करते हैं कि अगर हम देखो next one is the boiling point. next topic हम देखते हैं boiling point of carboxylic acid. boiling point of carboxylic acid. boiling point of carboxylic acid increases with homologous series. increases with homologous series increases. जैसे जैसे homologous series इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया फॉर्मिक एसिड, है ना, ये हो गया एसिटिक एसिड. नेक्स्ट वन इज इथेनॉइक एसिड भी बोल सकते हैं, प्रोपेनॉइक एसिड. नेक्स्ट वन इज ब्यूटेनॉइक एसिड, पेंटेनॉइक एसिड एंड सो ऑन. यानी जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज इंक्रीज होते जाएंगी बीच में CH2 सीरीज, वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएगा. हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस विद देयर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते जाएगा, होमोलॉगस सीरीज इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. यानी हम बोल सकते हैं ब्यूटेनॉइक एसिड, boiling point is butanoic acid is greater than propanoic acid is greater than ethanoic acid is greater than methanoic acid. सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, मिथेनोइक एसिड का रहेगा, फॉर्मिक एसिड का रहेगा. और सबसे ज्यादा किसका रहेगा, ब्यूटेनोइक एसिड का रहेगा. सबसे ज्यादा किसका रहेगा, ब्यूटेनोइक एसिड का रहेगा. किसका रहेगा, ब्यूटेनोइक एसिड का हो गया. ये तो हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट. हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस विथ होमोलॉगस सीरीज इंक्रीजेस. जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएगा. जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर हम मिथेनॉइक, इथेनॉइक, प्रोपेनॉइक, ब्यूटेनॉइक, पेंटेनॉइक, हेक्सेनॉइक, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हेक्सेनॉइक का, क्योंकि इसमें COH ग्रुप है. फर्स्ट में इधर CH3 और बीच में 4 CH2 है, होमोलॉगस सीरीज इंक्रीज है. इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हेक्सेनॉइड का होगा. यानी जैसे जैसे मोलर मास और होमोलॉगस सीरीज इंक्रीज होती गई वैसे वैसे उनका मोलिकुलर मास इंक्रीज होते गया, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. ठीक है, अब ये हो गया हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें. अब हमें बताना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन aldehyde, ketone, alcohol, ether and hydrocarbon.
कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। व्हाई? रीज़न है कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, अल्कोहल से भी, फिनॉल अल्कोहल से भी, ईथर से भी, अल्केन से भी, एल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन्स। कि क्यों ज़्यादा होता है। अभी हमने तो ये देखा कि बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज इंक्रीज होते गए वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएगा। पर अब हम देखेंगे कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन अल्कोहल, ईथर, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड एंड कीटोन आल्सो। अब देखिए ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट्स में। हम उसी में हम नेक्स्ट टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ले लिया सभी ने? अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और हाइड्रोकार्बन ईथर से क्यों ज्यादा होता है, व्हाई, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर greater than aldehydes, ketones, alcohols, ethers and hydrocarbons, ठीक है। एक्सप्लेन करिए why boiling point of carboxylic acids are greater than aldehyde, ketone, alcohol, ether and also hydrocarbons। why? क्यों होता है, ठीक है। तो the results is that carboxylic acid form the dimers, the result in that in liquid phase carboxylic acid form the dimers between the two molecules, डाइमर्स फॉर्म करते हैं। अब देखो किस तरह से, ध्यान दीजिए। सपोज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एसिटिक एसिड, हम देखते हैं, देखिए अच्छे से, ये एक एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सभी को मालूम है, ठीक है, डेल नेगेटिव होता है। अब देखिए, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसे दो कार्बोक्सिलिक एक साथ मिलके एक डाइमर फॉर्म करते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एसिडिक हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन का जो ऑक्सीजन है उससे बॉन्डिंग फॉर्म करता है और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करती है। और एज ए रिजल्ट ऐसे दो मॉलिक्यूल एक साथ बहुत बड़े डबल हो जाते हैं, उनका साइज डबल हो जाता है। तो ऑब्वियसली है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी, उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ गया। उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो गई, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी ना। और इस प्रकार से उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, डाइमर फॉर्म कर दिया। डाइमर का मतलब डाई यानी दो और मर्स यानी पार्ट। ऐसे दो पार्ट करके उन्होंने एक बना लिया। जैसे दो एसिटिक एसिड, ये दो एसिटिक एसिड है, जब ये मिक्स होते हैं दो एसिटिक एसिड क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, एक का हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान दो, एसिटिक एसिड है ना, ये गलत कर दिया स्ट्रक्चर मैंने, ध्यान से लिखिए। गलत स्ट्रक्चर बनाया हमने। अब देखिए, हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ जो ये ऑक्सीजन होता है डेल नेगेटिव होता है ना। और यहाँ आपने अभी देखा कि OH में ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये क्या है, डेल पॉजिटिव है। तो इसका कार्बोनिल कार्बन का क्या, कार्बोनिल ऑक्सीजन, एसिड का ऑक्सीजन और सेकंड एसिड का हाइड्रोजन। एक एसिडिक हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ध्यान से देखिए, है हाइड्रोजन फॉर्म बाय वन
hydrogen of acidic hydrogen of one molecule is linked by a carbonyl carbon of another oxygen atom by a hydrogen bond। एक मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से क्या करता है के बीच में बॉन्ड बनाता है और दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड और क्या फॉर्म किया इसने डाइमर्स क्या बोलते हैं दो एसिड क्या बन गया एक बन गया और रिजल्टिंग यही है कि जो डबल साइज हो गया दोनों का साइज ज्यादा हो गया मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, अभी हमने एल्डिहाइड और कीटोन में क्या देखा था कि वो दोनों जो एल्डिहाइड या कीटोन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में और हमने वो भी देखा था कि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड देन नेक्स्ट वन इज डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज वन डाई पोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली है इसमें ये OH बॉन्ड होने की वजह से विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। डाइमर फॉर्म करता है सबसे तो डाइमर फॉर्म करता है दो मॉलिक्यूल बन के ऐसे एक मॉलिक्यूल बन गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक दूसरे के साथ लिंक हो गए और इस प्रकार से एसिटिक एसिड ने क्या कर दिया डाइमर फॉर्म कर दिया। अब देखो ध्यान रखना मैंने बोला था कि वाई अगर हमें रिजल्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड are higher than aldehyde, ketone, alcohol, ether and also hydrocarbons. Why? Because the result is that in liquid phase 2 carboxylic acid form the dimers। 2 carboxylic acid क्या करते हैं ये डाइमर फॉर्म करते हैं। acidic hydrogen of one molecule is linked together by carbonyl carbon of oxygen of another molecules by a held together by hydrogen bond। एक एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन दूसरे एसिड के कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक होता है और उसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं और दोनों डाइमर बन जाते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करके वो डाइमर बन जाते हैं एंड साइज डबल साइज ऑफ द carboxylic acid and molecular mass also increases and that's why boiling point of carboxylic also increases। और यही एक रीजन है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा है अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन ईथर एंड ऑल्सो हाइड्रोकार्बन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रीजन वही है कि वो डाइमर फॉर्म करता है। बट मैं लिक्विड फेज की बात की बट इन एसिटिक एसिड इन गैसियस फॉर्म जो एसिटिक एसिड होता है ये कौन से फॉर्म में होता है गैसियस फॉर्म में होता है जो डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल बाय लिंक बाय या हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। टू मॉलिक्यूल लिंक बाय हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म अ डाइमर। दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक हो गए और क्या फॉर्म किया उन्होंने डाइमर फॉर्म किया। ऐसे 3 मॉलिक्यूल मिल गए तो ट्राइमर 4 मॉलिक्यूल मिल गए तो टेट्रामर। ऐसे और एक मॉलिक्यूल अगर इधर है ऐसे इन्होंने डाइमर ही फॉर्म कर सकते। ऐसे बहुत मॉलिक्यूल होते हैं जो 3 मॉलिक्यूल बन के फॉर्म करते हैं ट्राइमर बन जाता है। ये एसिटिक एसिड सिर्फ क्या फॉर्म करता है डाइमर ही फॉर्म करता है। ठीक है, और डाइमर फॉर्म करने की वजह से इनका साइज बड़ा हो गया इनका मोलर मास ज्यादा हो गया। पहले तो 60 था अब डबल हो गया 120 हो गया और उनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म किए और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्यादा है तो उतनी से ब्रेक करने के लिए भी तो उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ना उतना ही टेम्परेचर लगेगा क्या नहीं। अगर हमें इसे ब्रेक करना है बॉइल करना है तो हमें इसको ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा क्योंकि इसका टाइमर है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसको अटैच है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अटैच है तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यही एक रीजन है। तो हमें बताना है कि द रिजल्ट इन लिक्विड फेज 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म अ डाइमर बाय हेल्ड बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 मॉलिक्यूल डाइमर फॉर्म करते हैं किसके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड से फॉर्म करते हैं एंड
एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल held by hydrogen bond by another molecule of oxygen, another molecule के ऑक्सीजन से यहाँ का एक एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस इज फॉर्म द डाइमर, और क्या फॉर्म करता है? डाइमर। और इस प्रकार से डाइमर फॉर्म करते हैं, इन लिक्विड फेस में करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, पर जो एसिडिक एसिड होता है इन गैसियस फेस, गैस फेस में क्या करता है? डाइमर फॉर्म करता है। याद रखने का, ये याद रखना कि एसिडिक एसिड और बाकी अदर जो एसिड है इन लिक्विड फॉर्म में डाइमर्स फॉर्म करते हैं, और जो एसिडिक एसिड है वो गैसियस फॉर्म में डाइमर फॉर्म करता है। और यही एक वजह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर एंड किससे? हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। अगर हमें रीजन पूछता है व्हाई, अगर आपको पूछा कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कौन सा एसिड ले रही है? जैसे हमने इथेनोइक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज ग्रेटर देन इथेन, इथेन से इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पॉइंट, इन इथेनोइक एसिड कंटेन अ OH bond which is responsible for the hydrogen bond. Second one, in acetic acid in gaseous phase which form the dimer, है ना? One molecule of acetic acid of hydrogen is linked by the hydrogen bonding of another molecule of oxygen and to form a dimer, और dimer form करता है। ये हो गया। So ethanoic acid is more boiling point than ethane, and ethane में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। इसीलिए इथेन से इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यही रीजन हम सबके लिए फॉलो कर सकते हैं। व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज ग्रेटर देन ब्यूटेन, ब्यूटेन से ब्यूटेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? तो वही सेम रीजन है। ब्यूटेनोइक एसिड में OH ग्रुप है, OH पोलर होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और एक रीजन है सेकेंड वन की वो डाइमर बना सकता है। एक दूसरे के साथ जब दो मॉलिक्यूल मिलकर एक डाइमर फॉर्म करते हैं बाय लिंक बाय हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होकर डाइमर फॉर्म करते हैं, और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से ज्यादा होता है। वही रीजन हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाइमर्स। ठीक है, ये गैसेस में होता है, बट अदर क्या होते हैं? क्योंकि हमने अदर जो होते हैं वो कौन से फॉर्म में? ये गैसेस फॉर्म में डाइमर फॉर्म करता है, और अदर जो कार्बोक्सिलिक है वो लिक्विड फेस में होते हैं। कौन से फेस में होता है? लिक्विड फेस में होता है या गैसेस फेस में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वन है सोलिबिलिटी। अब देखिए, अगर हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो सोलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू द 4 कार्बन यानी मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड। अब हो गया हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। हमने क्या देखा? फिजिकल स्टेट देखा और बॉइलिंग पॉइंट देखा। देखिए, ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सप्लेन किया व्हाई क्यों होता है। तो फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन OH बॉन्ड which is responsible for a formation of hydrogen bonding, and as a result it contain a strongest intermolecular force of attraction. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड form a dimers when two carboxylic acid are linked together by a hydrogen bonding and form a dimer. Due to the formation of dimer, carboxylic acid have a higher boiling point than other compounds like aldehyde and ketones, ethers, alcohol and hydrocarbons. Okay, तो आपको ये रीजन बताना है और बताना है ऐसे स्ट्रक्चर करके। कर लिया नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सोलिबिलिटी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब देखिए, अगर हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो एज लाइक अगर अल्डिहाइड हमने जैसे पढ़ा वैसे ही है इसकी भी सोलिबिलिटी की सोलिबिलिटी क्या होना चाहिए। अब देखो, सोलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं कि सोलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन्स, ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स up to 4 carbon atoms are soluble in water, then more soluble in water, ठीक है। क्या बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन एटम्स आर सोलुबल इन वाटर, लाइक मिथेनोइक एसिड हो गया 1 कार्बन, नेक्स्ट वन इज इथेनोइक एसिड 2 कार्बन, नेक्स्ट वन इज प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन एंड ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन। ठीक बोले? आप तो बोलेंगे आप बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं हम दे सकते ऐसे है। ये हो गया मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड। जो ये 4 कार्बन जो होते हैं एसिड के, दे आर सोलुबल इन वाटर, ये क्या होते हैं? सोलुबल इन वाटर में क्या होते हैं? सोलुबल होते हैं, बिकॉज दे हैव अ लोअर एसिड भी बोल सकते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन में सिर्फ हमने क्या देखा था? एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन इनिजोल होते हैं, उससे जो मोर देन these आर इनसोलुबल इन वाटर। पर यहाँ हमने अप टू 4 कार्बन देखा, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एंड ब्यूटेनोइक आर सोलुबल इन वाटर, पर मोर देन 4 कार्बन्स आर इनसोलुबल इन वाटर। जो मोर देन 4 कार्बन होते हैं आर इनसोलुबल इन वाटर। सेम रीजन, बिकॉज दे कंटेन दे इंक्रीजेस द होमोलोगस सीरीज। अगर ये हो गया, हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज पेंटेनोइक एसिड, नेक्स्ट वन इज हेक्सेनाइक एसिड, 4 5 6 है। अब यहाँ 4 कार्बन की चेन, 3 होमोलोगस सीरीज है, यहाँ 4 है। ऐसे होमोलोगस सीरीज क्या है? इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज इंक्रीज होते जाएंगी वैसे वैसे एसिड इनसोलुबल होते जाएंगे। और हमने अभी देखा कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, दे आर द हाइड्रोकार्बन पार्ट, दे आर द, ये हो गया हाइड्रोकार्बन का पार्ट हो गया, यानी हाइड्रोकार्बन हो गए ना ये। अगर हम ये ग्रुप को बोलेंगे तो ब्यूटील बोलेंगे ना, इसे पेंटिल बोलेंगे ना, दे आर द हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग, और ये वाटर हेटिंग होते हैं, वाटर से हेट करते हैं। हेटिंग होने की वजह से अगर जिससे हम हेट करते हैं उसके पास जाएंगे क्या? नहीं ना। तो उसी प्रकार से वो है, जैसे जैसे उसकी चेन इंक्रीज होते जाएंगी हाइड्रोकार्बन पार्ट, वैसे वैसे वो चेन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे वो वाटर में इनसोलुबल होते जाएंगे। क्लियर? तो यही एक रीजन है कि more than 4 carbon atoms have increases the homologous series and it contain a more increases homologous series, and hydrocarbon part also increases, and hydrocarbons are the hydrophobic and they are the water hating, that's why they are the insoluble in water and they are soluble in benzene, ethers and alcohols. They are soluble in organic solvent also, बेंजीन, ईथर है, अल्कोहल्स में ये क्या होते हैं? सोलुबल होते हैं। ये क्या होते हैं? सोलुबल होते हैं। बेंजीन, अल्कोहल है, ईथर में होते हैं, ये सोलुबल होते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? सोलुबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देखा हमने कि सोलुबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 4 कार्बन आर सोलुबल इन वाटर, but more than 4 carbon are insoluble in water. Why? Because they increases the homologous series and also hydrocarbon part also increases, and hydrocarbons are the water hating, they are the hydrophobic, water hating molecule होते हैं। इसी रीजन से मोर जो 4 कार्बन होते हैं एसिड के, वो क्या होते हैं? वाटर इनसोलुबल होते हैं। दे आर सोलुबल इन बेंजीन, ईथर एंड अल्कोहल्स आल्सो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोलुबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ हमारा जो फिजिकल पार्ट है, ठीक है। अब फिजिकल पार्ट में अब हम नेक्स्ट एक देखेंगे। अगर हम पोलैरिटी की अगर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पोलैरिटी। यहाँ तो हमारा फिजिकल पार्ट में हमने क्या देखा? स्टेट देखा, फिजिकल स्टेट देखा। ठीक है, तो अब हम यहाँ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एंड हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी
खत्म हो गई। यहाँ हमने क्या पढ़ा आज फिजिकल प्रॉपर्टी में? हमने फिजिकल स्टेट पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, और देन नेक्स्ट वन इज द सोल्युबिलिटी। और इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वाटर सोलुबल कौन कौन से एसिड होते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, वाई। ठीक है, और सभी ने एक बार ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो वाटर हेटिंग है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसमें इंसोलुबल होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। हम फिर नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।